नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के बारे में। हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है उन सारों को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इस्लामिक, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को एक और दिन मनाया जाता है, उसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के अलावा और कौन सा दिन है जो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब यहाँ पे इस दिन को मनाया क्यों जाता है? ताकि सिविल एविएशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए, उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये दिन अंडरलाइन करता है जो की रोल प्ले करती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो भी राइट आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा और जो राइट आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करिएगा। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करती है? इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को कोऑर्डिनेट करती है और एविएशन के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो इसका ये जो इम्पोर्टेंट रोल है इसको भी ये अंडरलाइन करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को 7 दिसंबर 1994 इस दिन मनाया गया था। 1994 वो साल था जब 7 दिसंबर को सबसे पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया गया था। और यहाँ पे 50th एनिवर्सरी मार्क हुई थी या मनाई गई थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ध्यान में रखिएगा, इस कन्वेंशन को शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं। सीधा सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन और किस नाम से जानी जाती है? तो शिकागो कन्वेंशन। ये भी पूछा जा सकता है कि शिकागो कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सिविल एविएशन से रिलेटेड है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये शिकागो कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी हुई थी 7 दिसंबर 1994 को, तो तब फिर इसको सबसे पहले मनाया गया था। 1996 आते आते यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली इस दिन को रिकॉग्नाइज किया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, जो हाईलाइट करता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना और इसके साथ साथ जो एविएशन है उसके माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं इंटरनेशनल एविएशन के, उसके प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाना। फिर ICAO का जो रोल है ग्लोबल ट्रांजिट नेटवर्क को क्रिएट करना, जिसके माध्यम से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, उसे भी हाईलाइट किया जाए। इसके साथ साथ सेफ, एफिशिएंट और सस्टेनेबल एयर ट्रैवल में जो ग्लोबल कॉपरेशन है उसको फोस्टर करना, बढ़ाना। शिकागो कन्वेंशन 1944 में साइन हुई थी, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? 54 नेशंस के अलग अलग डेलीगेट्स के द्वारा। और यहीं पे इसी कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल सिविल एविएशन सिस्टम की फाउंडेशन जो थी वो रखी गई थी। इस लैंडमार्क एग्रीमेंट ने ICAO को इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है। और इसका एम क्या है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट है उसको रेगुलेट किया जाए और उसे कोऑर्डिनेट किया जाए। कन्वेंशन का जो प्रेम्बल है वो बताता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है इसकी डेवलपमेंट इनेबल करती है फ्रेंडशिप को और अंडरस्टैंडिंग को नेशंस के बीच में और पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों के बीच में। यही जो प्रिंसिपल्स हैं ये ICAO के मिशन बने हुए हैं, या मिशन का सेंटर है, कोर है आज के समय। अब सवाल है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ताकि जो सिविल एविएशन की इंपॉर्टेंस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसके साथ साथ ग्लोबल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ड्राइव किया जाए। इसके साथ साथ ICAO के जो यूनिक रोल है ये उसे भी अंडरलाइन करता है और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। ग्लोबल ट्रांजिट नेटवर्क जो है उसे भी मेंटेन करने का काम करता है ताकि जो ह्यूमैनिटी है उसे बेनिफिट्स पहुंच सकें। यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा 2030 है इसकी भी एडॉप्शन हुई इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे में, जिसकी वजह से इसने और ज़्यादा एडिशनल जो सिग्निफिकेंस है वो गेन करी है। एविएशन काफ़ी एसेंशियल मीडियम है ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए और ये शिकागो कन्वेंशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ भी अलाइन करता है, जहाँ पे पूरी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना आता है। अब यहाँ पे सिविल एविएशन का ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, सबसे पहले ऑब्वियसली पैसेंजर कनेक्टिविटी। सिविल एविएशन जो है ये फैसिलिटेट करती है सेफ ट्रांसपोर्ट 4 बिलियन पैसेंजर से ज़्यादा हर साल एविएशन के माध्यम से, एविएशन तुम समझ ही रहे होंगे, हवाई जहाज़ के माध्यम से
4 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो ये पीपल और बिजनेसेस को पूरे अक्रॉस कंटिनेंट्स, जितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, उन्हें कनेक्ट करता है। फिर आता है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो 65.5 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2.7 ट्रिलियन, ध्यान से देखिएगा, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को जनरेट करता है। उसके साथ साथ आता है डेली ऑपरेशंस। अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 फ़्लाइट्स और 12 मिलियन पैसेंजर्स हैं जो हर दिन वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सेफली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो आंकड़ा है इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर इंटरव्यू या मेंस में कोई इससे रिलेटेड सवाल आए तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। टूरिज़्म ग्रोथ। एविएशन जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्लोबल टूरिज़्म को कंट्रीब्यूट करता है, जिसके वजह से जो रिमोट और डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये बढ़ाता है। अब सिविल एविएशन की बात करें भारत में, तो देखिए भारत में फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है और यहाँ पे सिविल एविएशन के सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। हमारे भारत ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है अपने एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने में, इसके साथ साथ एयर कनेक्टिविटी एक्सपेंड करने में और जो पैसेंजर सेफ्टी है उसे इंश्योर करने में। फिर बात आती है DGCA की, दैट इज़ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है भारत में जो सिविल एविएशन है उसे ओवरसी करना, उसको देखना, और ये इंश्योर करती है कि ICAO के द्वारा जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं भारत उनके साथ कंपाइल करे। अब DGCA का रोल अगर हम देखें एविएशन में, तो सबसे पहले सेफ्टी रेगुलेशन है। हमारे भारत में जितने भी एविएशन है, हवाई जहाज वगैरह हैं, उनके लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करती है एयर सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ एयर वर्दीनेस, मेंटेनेंस और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो उन्हें भी रेगुलेट करती है। फिर आता है एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन। तो ये एयरक्राफ्ट के डिज़ाइंस, मैन्युफैक्चरिंग और जो मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें अप्रूव करती है। एयर वर्दीनेस ओवरसाइट, ये मॉनिटर करती है कि भारत में जितने भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं उनका टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं। लाइसेंसिंग, ये पायलट्स को, इंजीनियर्स को और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं उन्हें लाइसेंस भी देता है। तो ध्यान में रखिएगा, जितने भी पायलट्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं उन्हें लाइसेंस कौन देता है? DGCA देता है। मुख्यतः ध्यान रखना आपने कि जो पायलट होते हैं उनको जो लाइसेंस है वो कौन देता है? DGCA देता है। फिर आता है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को इन्हांस करने के लिए अगर कहीं पे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट का, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट कौन करती है? DGCA करती है। सिविल एविएशन का इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। देखिए एविएशन इंडस्ट्री जो है वो सिग्निफिकेंटली ग्लोबल और जो नेशनल GDP है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। कैसे? एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और टूरिज़्म को बूस्ट करके, बढ़ा के। फिर आता है सोशल कनेक्टिविटी। एविएशन जो है वो रिमोट रीजन्स जो हैं, चाहे भारत के या पूरी दुनिया के, उन्हें अर्बन सेंटर्स के साथ कनेक्ट करती है और जिससे ये कल्चरल एक्सचेंज और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। फिर आता है इमरजेंसी रिस्पांस। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, मेडिकल इवैक्यूएशन में और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प में। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो राइट आंसर देगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा और जो राइट आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैं और भी इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर करता हूँ, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट डेज़, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफेयर और जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।